हेलो सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। आपके लिए लेके आए हो वीकेंड एनालिसिस। कैसा लग रहा है मार्केट नेक्स्ट वीक, कैसा क्या लगता है, और मिड टर्म के लिए क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं मार्केट के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको एक कॉशियस व्यू भी बनाना पड़ेगा ऊपर के लेवल पे। बट एटलीस्ट फॉर द मिड टर्म इट्स अ बाय डिप मार्केट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। तो मैं चार्ट पे सीधा वो बात करूंगा, चार्ट पे ही बात करूंगा। तो मेरे को आज क्या है कि निफ्टी पे एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी डिसाइसिवली 25,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, वो भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। डेफिनेटली बहुत एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, एटलीस्ट फॉर द मिड टर्म। बट अगर क्या है कि अगर मैंने बोला है कि जितनी भी लास्ट वीडियो में बोला था कि 23,850 जिस दिन टूट जाएगा, मेरा व्यू बाय ऑन डिप का हो जाएगा इंडियन मार्केट में। डेफिनेटली बहुत एक बढ़िया रैली आया मार्केट में। इस बीच में इंडिया पाक का टेंशन भी मार्केट ने बहुत ही एक स्मार्टनेस के जैसा एब्जॉर्ब किया। बट डेफिनेटली अभी अभी को क्या करना है कि कैसा क्या हो सकता है। बट अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलूँ तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक ये वाला रेंज ब्रेकआउट हुआ था, और डेफिनेटली एक ये वाला एक रेंज मार्केट में टूटा है ऊपर में। डेफिनेटली जब तक निफ्टी 24,850 24,800 के ऊपर है, व्यू स्टिल बायसनेस का बुलिश साइड पे ही पॉजिटिव है फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर्स, फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। बट अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो मेरे लिए निफ्टी पे बहुत ही एक हार्ड सपोर्ट है नीचे पे। 24,400 24,500 निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी बहुत आसानी से इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। अगर यहाँ पे आता है तो हमको एक बार फिर से बाइंग ट्रिगर देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 24,400 24,500 फॉर द पोजिशनल बेसिस पे आपका यहाँ पे एक सपोर्ट है। और अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करता है, कोई बीटीएस ट्रेड करता है, उसके लिए निफ्टी पे 24,850 24,800 बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो उनका लॉन्ग का स्टॉप लॉस 24,850 है। बट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं ऊपर में, तो रेजिस्टेंस में आसपास 25,200 के आसपास मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 25,450 तक का निकल के आता है। वहाँ तक का हमको एक फिर से मूव देखने को मिल सकता है। बट एटलीस्ट फॉर द मिड टर्म इंडियन मार्केट इज गोइंग टू बी बाय ऑन डिप फॉर श्योर। तो डेफिनेटली कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है फिर से मिड टर्म में, डेफिनेटली बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही एक सुपर्ब रैली हुआ था डेफिनेटली। बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे क्या है कि बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो 54,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर जब तक ये नहीं टूटता है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी कुछ भी एक मेजर करेक्शन की ओर अब नहीं बढ़ेगा। अगर तोड़ देता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में हमको और भी लोअर लेवल देखने को मिल जाते हैं। तो फॉर द पोजिशनल बेसिस 54,500 हमारा एक स्टॉप लॉस, एक हमारा सपोर्ट जोन हो सकता है फॉर द लॉन्ग ट्रेडर्स। बट अगर यहाँ पे अब बैंक निफ्टी ने अगर ऊपर के लेवल तोड़े, अगर बैंक निफ्टी अब ये वाला लेवल तोड़ा 56,000 का लेवल, अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ा, डेफिनेटली बैंक निफ्टी फिर से एक अच्छा अपमूव दे सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे हमें कंफर्मेशन पे ही लॉन्ग करना चाहिए बैंक निफ्टी पे। तो स्टिल अगर 55,500 के ऊपर भी क्लोज होता है बीटीएससी, देन डेफिनेटली यहाँ से हमको कम से कम 500-600 पॉइंट का अपमूव फिर से देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। डेफिनेटली कौन सा सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी निफ्टी का जो पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, काफ़ी मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है यहाँ से कि ये जो है पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म किया। डेफिनेटली अगर यहाँ से कोई आउट परफॉर्मेंस आती है तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक मेरे को यहाँ से देखने को मिल सकता है कि पीएसयू बैंक में कम से कम यहाँ से 8 से 9% का रैली मेरे को देखने को मिल सकता है। इफ़ मेरे को यहाँ से मार्केट सपोर्ट करे, इफ़ मेरे को यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट करे, डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक, एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। क्योंकि पीएसयू बैंक स्टिल अंडर परफॉर्म किया और रिजल्ट में ऐसा कोई खराबी नहीं था। अर्निंग्स इज मच बेटर देन द एक्सपेक्टेशन। एंड डेफिनेटली ये बात हो गई पीएसयू बैंक की। और अगर मैं बात करूं कुछ और सेक्टर्स की, तो निफ्टी का जो एफएमसीजी का इंडेक्स है,
ये भी मेरे को अब यहाँ से पॉजिटिव की साइन की ओर ही दिख रहा है निफ्टी एफएमसीजी। डेफिनेटली कोई भी डिप विप आता है नीचे पे मिड टर्म पे, डेफिनेटली इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर एक बार एफएमसीजी ने इस लेवल को तोड़ दिया, डिसाइसिवली तोड़ दिया, देन डेफिनेटली यहाँ से बहुत बड़ा मैसिव मूव आएगा एफएमसीजी सेक्टर में, क्योंकि एफएमसीजी लगाड़ बना हुआ और ऐसी कोई अर्निंग्स में प्रॉब्लम इस क्वार्टर पे नहीं आई थी। स्टिल यहाँ पे क्या है, कुछ स्टॉक्स मेरे को प्रॉमिसिंग लग रही है, जैसे कि नेस्ले इंडिया की बात करूँ मैं, तो नेस्ले मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर नेस्ले की बात करूँ, अगर आप मेरा चार्ट देखोगे तो चार्ट में सपोर्ट्स मेरे, रेजिस्टेंस मेरे ड्रॉ हैं। तो इस बीच में जब तक 2200 2150 के नीचे नेस्ले नहीं जाता, नेस्ले स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड नेस्ले इज द पोटेंशियल ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई इन द कमिंग क्वार्टर्स, इन कमिंग मंथ्स। सो नेस्ले को आप ज़रूर रेडार पे रख सकते हैं। अगर मैं दूसरा बात करूं कोलपाल की, कोलगेट की, कोलगेट का भी ये जो स्टॉक है बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोलगेट भी इस बार ये रेंज को तोड़ देता है 2750 के, डेफिनेटली कोलगेट में भी हमको यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये रही कोलगेट की बात। ये हो गई हमारी नेस्ले की बात, जो कि मेरे को एक प्रॉमिसिंग सेटअप दिख रहा है यहाँ से। और डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ और कुछ एक दो स्टॉक्स की, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो मेरे को निफ्टी फार्मा भी थोड़ा सा सही दिख रहा है अभी यहाँ पे। बट स्टिल क्या है कि थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर निफ्टी फार्मा दिस टाइम इस रेंज को ब्रेक कर देता है निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा में भी यहाँ से फार्मा में भी बहुत अच्छा मूव आएगा। बट जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, डोंट गो एग्रेसिव, ब्रेक करके सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे। डेफिनेटली फार्मा में भी हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो फार्मा एज अ सेक्टर आप देख सकते हो। अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूँ, जो कि एच डी एफ सी है, एक बहुत बड़ा मतलब सेक्टर लीडर है, तो एच डी एफ सी बैंक का अगर मैं बात करूँ, तो एच डी एफ सी बैंक में अगर ये लेवल टूट जाते हैं और सस्टेन करता है, जो कि है 1945 का लेवल अगर टूट जाता है और सस्टेन कर रहा है, डेफिनेटली हमको यहाँ से एच डी एफ सी बैंक में 1975 2000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 2000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, कुछ मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। अभी शायद वो टाइम है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी टाइम है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ निफ्टी स्मॉल कैप की भी, तो निफ्टी स्मॉल कैप ने भी बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग आज मेरे को दी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर सारा कुछ इसने तोड़ ताड़ के आज क्लोज कर दिया है। डेफिनेटली निफ्टी स्मॉल कैप का ट्रेंड अप है। तो जब तक निफ्टी स्मॉल कैप 15,500 16,000 के ऊपर है, निफ्टी स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग ही है। कोई भी टिप आएगी वो बाय हो जाएगी यहाँ से। और डेफिनेटली हमको यहाँ से अगर सब कुछ अच्छा रहा, अर्निंग्स वगैरह अच्छी आई, मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव दिखा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिवाली के आसपास तक हमको यहाँ पे बढ़िया खासा 19,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इज़ इन द गुड ब्रेकआउट है यहाँ पे बढ़िया खासा, और यहाँ पे बाइंग अच्छा हुआ है मार्केट में। तो डेफिनेटली यहाँ से हमको एक पॉजिटिव बायसनेस देखने को मिलेगा यहाँ से। सो यही था मेरी तरफ से आपके साथ शेयर किया। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लगता है, सेक्टर बताया, पीएसयू बैंक अच्छा लग रहा है, फार्मा अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी अच्छा लग रहा है फॉर द मिड टर्म एटलीस्ट, बिकॉज यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। और स्मॉल कैप में भी आपको बताया कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे मिड टर्म में भी हमको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए फॉर श्योर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ। राधे राधे।